हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाल ही में आए विश्व भर के देशों में जन्मे बच्चों के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। विराम। इस खबर के मुताबिक विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन में अंदाज से भी काफ़ी कम बच्चे का जन्म हुआ। विराम। वहीं भारत में यह आंकड़ा सामान्य से ज़्यादा रहा। विराम। जाहिर है कोरोना काल में जन्मे ये बच्चे खास हैं। विराम। पर ये विश्व के विभिन्न देशों के सालाना जन्म दर की कहानी जरूर बताते हैं। विराम। चीन से तुलना इसलिए लाजमी है कि उससे जनसंख्या आंकड़ों के मामले में हम महज कुछ ही कदम दूर हैं। विराम। यानी दोनों देशों के प्रगति पथ की तस्वीर भी प्रस्तुत करते नजर आते हैं। विराम। ऐसे में यह आकलन सही है कि हम जल्द ही चीन को पछाड़कर विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में शुमार होंगे। विराम। आज हमारे नीति नियंता इस बात पर इतराते नजर आते हैं कि भारत की सबसे बड़ी पूंजी है इसकी युवा आबादी। विराम। पैराग्राफ। हिंदी के बढ़ते वैश्विक दबदबे और संसार भर के विश्वविद्यालयों में हिंदी का पढ़ाना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा ये हो कि वर्तमान और आने वाले युवा को उसकी बुद्धि और परिवेश के अनुसार निर्भय और स्वच्छंद भाषाई प्रांगण अपने राष्ट्र में मिल सके। विराम। इससे उनकी विकासशील बुद्धि न केवल उत्तरोत्तर विकसित होगी बल्कि उनके मानसिक द्वंद्व की कालीमा हट जाएगी और वे भविष्य की ऊहापोह से बाहर निकल पाएंगे। विराम। यूँ किसी भी भाषा को प्रतिभा की कसौटी मानना उचित नहीं है। विराम। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण भारत में संस्कृत भाषा का दिया जा सकता है। विराम। बड़े बड़े आचार्य, पंडित, कवि और लेखक हुए, लेकिन सिर्फ संस्कृत में ही हुए, यह कहना गलत है। विराम। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और कबीर की महत्ता किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने जन भाषाओं के माध्यम से जनमानस को ज्ञान की किरणों से प्रकाशित किया। विराम। आज चिंता इस बात की है कि कहीं वर्तमान भारत का कोई बुद्ध या महावीर भाषाई द्वंद्व की इन बेड़ियों में ही टूट कर न रह जाए। विराम। पैराग्राफ। देश का एक बड़ा तबका आज भी आर्थिक तंगी का शिकार है। विराम। उस तबके की शिक्षा का माध्यम हिंदी और सरकारी संस्थान ही हैं। विराम। ऐसे में भाषाई बाध्यता को पार करके जैसे तैसे वे जिंदगी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के कुरुक्षेत्र में उतरना होता है। विराम। हिंदी और अंग्रेजी के द्वंद्व से गुजरने के बाद अब उनका सामना
ऐसी अनुदित हिंदी भाषा से होता है जिसे पढ़कर उसे ऐसा आभास होता है कि इससे तो अच्छी अंग्रेजी ही है विराम। अनुदित हिंदी का ऐसा रूप प्रतियोगी परीक्षा के साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी देखने को मिलता है विराम। एटीएम, बैंक, डाकखाना आदि की पारिभाषिक शब्दावली में जिसे कार्यालयी हिंदी कहा जाता है, इसका रूप आसानी से देखा जा सकता है, जहां आपका अभिकर्ता, अधिसूचना, अभिसूचना, अभिहस्तांकन जैसे सिर घुमाने वाले शब्दों से सामना होगा विराम। ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि हिंदी को सहज और सरल बनाया जाए, न कि उसे जटिलता की सीढ़ियों पर चढ़ाया जाए। विराम समाप्त।